हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के बॉटम पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी इक्वल साइड 6 है और इसका बेस 8 सेंटीमीटर है। और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड हमें मालूम नहीं है, मगर इसको डिवाइड कर दिया गया है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 अलग अलग शीट्स किए गए हैं इस फिगर के। तो ये पूरा एक स्क्वायर है, इसका नाम दे देता हूँ ABCD और इसको कह देता हूँ CEF। ठीक है। तो इसका डायगोनल हमें गिवन है ये पूरा। और स्क्वायर का डायगोनल क्या होते हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी बताऊँगा मैं। तो इसका डायगोनल है स्क्वायर का जो हमें गिवन है वो है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में वैल्यू है ना। ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर जो होता है ऐसा पॉलीगन है जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, इसके जो इसके डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। कोऑर्डिनेटर चैप्टर में ये गिवन दिया हुआ है इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। और इसके डायगोनल इक्वल होने के बावजूद इसके अलावा क्या होता है, एक दूसरे को, यानी मान लीजिए अगर ये O पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, यानी 90 डिग्री पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि अगर ये डायगोनल है BD तो DO OB के बराबर होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है। और राइट एंगल पे करता है, यानी ये जो एंगल है AOB या फिर AOD, यानी सारे ही एंगल यहाँ पे जितने ही बन रहे होंगे सब के सब 90 डिग्री को होंगे। ठीक है। अब इसका एरिया निकालने के लिए, क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। अगर मुझे किसी तरीके से ये साइड पता चल जाए तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ, मगर हमें डायगोनल गिवन दिया हुआ है तो डायगोनल के ज़रिए से हमें एरिया पता करना पड़ेगा, पहले साइड पता करनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ DO OB AO OC सबके सब बराबर होंगे, क्योंकि जब AC और BD डायगोनल इक्वल भी होते हैं स्क्वायर के, इस वजह से ये सारी साइड बाइसेक्ट हो रही है तो सभी के सभी बराबर होंगे। और ये सब हाफ होंगे किसके, ये सब हाफ होंगे जो भी हमें डायगोनल गिवन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 32, तो इसके आधा होंगे। इसका मतलब हर एक की वैल्यू जो है, यानी DO OB OA OC ये सब के सब कितने हो गए, 16 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये भी 16 सेंटीमीटर और ये DO की वैल्यू भी 16 सेंटीमीटर। अब मुझे ये भी तो मालूम है कि ये जो एंगल है, क्योंकि ये डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है, सो ट्राइंगल AOD इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड जो होगी, यानी 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो मैं इस हाइपोटेन्यूस को यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकता हूँ और फाइंड कर सकता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ और फाइंड कर लेता हूँ कि कितना होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, P से पाइथा और पाइथागोरस, ये शॉर्टकट में PT लिख दिया है। ठीक है, वरना आप पूरा यहाँ पे लिख लिएगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर भी क्या है, यहाँ पर 16 है, बेस भी 16 है, तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही सेम है। ठीक है। तो और 16 का स्क्वायर होता है 256, अगेन 256, तो ये हो जाएंगे 512। और हमें मालूम है हाइपोटेन्यूस, ये जो स्क्वायर है जब ये ट्रांसपोज होगा तो इसकी शक्ल रूट जैसी बन जाएगी। तो इसको मुझे फर्दर पता करना पड़ेगा। तो मैं 512 को क्या करूँगा, यहाँ पे एलजेम के ज़रिए से इसको फैक्टराइज करूँगा। पहले तो इसका
प्राइम फैक्टराइजेशन पता करूँगा एलसीएम के ज़रिए से, तो ये हो जाएगा 256, 128, 64, 32, 16। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू टू इंटू, यानी 5 टाइम्स 2 है और 16 भी है, इंटू टू इंटू 16। ठीक है, अब यहाँ पे रूट में क्या होगा, जो पेयर होंगे उसमें से एक नंबर बाहर आएगा, यानी इन दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर, इन दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर। और 16 किसका रूट होता है, 4 का रूट होता है। तो किसका रूट नहीं है, यानी ये जो 2 है इसका कोई हिस्सा नहीं है पेयर में, तो ये ऐसे रह जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जवाब आएगा 4 4 से 16 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइनली हमें जो स्क्वायर की साइड है वो पता लग चुकी है। ABCD स्क्वायर नाम दिया था हमने, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, इसको आप बना लीजिए, फिर हम इसको इरेज नहीं करते हैं, चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो साइड जो है हमें पता चल गई स्क्वायर की, जो कि है 16 रूट 2 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू जो होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड कितनी आ चुकी है, 16 रूट 2 इंटू 16 रूट 2, तो 16 16 जा 256, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, जब भी ऐसे सेम रूट वाले नंबर होंगे ना, तो वो उनका रूट हट जाता है। इसका मतलब क्या होता है ये समझिए, जब भी ऐसे रूट वाले नंबर होते हैं तो वो ऐसे लिखे जा सकते हैं, और हमें पता है रूट में से सेम पेयर में से ऐसे निकाल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रूट 2 2 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा 512 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये पूरा ABCD जो है स्क्वायर, इसका हमें एरिया पता चल गया। हमें क्या पता करना था, ये जो शेडेड रीजन फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, और हमें ये भी तो पता है कि डायगोनल जो है, डायगोनल स्क्वायर के, यहाँ पे लिख देता हूँ, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर डिवाइड्स इनटू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ये प्रॉपर्टी होती है डायगोनल ऑफ स्क्वायर की, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एरिया है ट्रायंगल ABD का वो बराबर होगा ट्रायंगल DBC का। और ये दोनों ट्रायंगल किसके आधे होंगे, ये हाफ होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर के। और एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाला था 512, तो जो हो जाएगा रिड्यूस होके 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट का तो आंसर मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालना के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ और सिर्फ बाकी रखता हूँ ट्रायंगल को। ठीक है, अब इसमें देखिए तीनों साइड हमें मालूम है 6 6 8, यानी A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 6 और C की वैल्यू 8। ठीक है, तो मैं हीरोन्स फार्मूले के ज़रिए से इसको पता कर सकता हूँ। तो हीरोन्स फार्मूला के ज़रिए से ये बन जाएगा S का फार्मूला A + B + C डिवाइड बाई 2। S क्या होता है, पेरीमीटर का आधा होता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, जिसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं, ये फार्मूला होता है उसका। तो A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 12 + 8 20 डिवाइड बाई 2 = 10। तो S की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं ईजीली इसको। इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला का S - A S - B S - C। सारी वैल्यूज़ पता है तो बस पुट करना है और जवाब लेके आना। तो S - A जो कि है 6, B की वैल्यू है 6, C की वैल्यू है 8। ठीक है, और ये सारी रूट के अंदर बातें चल रही हैं। तो 10 - 6 हो जाएगा 4, अगेन 4, और 10 - 8 हो जाएगा 2, और ये सारी बातें रूट के अंदर हैं। ठीक है, अब इसके आगे मैं लिख सकता हूँ 10 को मैं लिख सकता हूँ
2 इंटू 5, 4 पेयर में है तो इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ और ये 2 आ जाएगा। अब क्या करूँगा, जिसका पेयर है वो 1 टाइम बाहर आएगा, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 का पेयर है, 2 का भी पेयर है, तो 1 टाइम दोनों बाहर आएंगे, और 5 का कोई पेयर नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। 4 2 होता है 8 √5। ठीक है, ये जो रूट है और ये है रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कभी मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, हमेशा जब भी इनकी वैल्यू निकालेंगे हम कैलकुलेटर पर तो इनकी वैल्यू जो है अप्रॉक्स में आती है। ठीक है, तो ये जो √5 है इसकी वैल्यू में निकालना, मैंने इससे पहले की वीडियो में निकालना सिखाया है कि हाउ टू फाइंड एनी रूट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर जितने भी होते हैं उसको कैसे हम रूट पता करते हैं उसका मैं वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ इससे पहले की वीडियोज़ में। तो मुझे मालूम है √5 की वैल्यू होती है 2.24 अप्रॉक्स में। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि थर्ड एरिया था ट्राइंगुलर फॉर्म में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस तरीके से सॉल्व करना था। इससे रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो so that I could answer your questions in as soon as possible, कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, so thanks for watching my video.